निजी अवधारणा के 3 भाग। खुद के बारे में आपकी निजी अवधारणा के 3 भाग होते हैं, जैसा कि पेस्ट्री के टुकड़े के 3 हिस्से। हर एक का हर एक से नाता होता है। तीनों मिलाकर आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। यही मुख्य तौर पर यह तय करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। आपके व्यक्तित्व और सोच का पहला भाग होता है आपके द्वारा अपने लिए तय आदर्श व्यक्तित्व। यह आपके तमाम सपनों, उम्मीदों, नजरिए और आदर्श का निचोड़ होता है। यह उन सद्गुणों, मूल्यों और गुणों से बना होता है जिन्हें आप अपने में और दूसरों में बेहद पसंद करते हैं। आपका आदर्श पुरुष ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आप खुद बनना चाहते हैं। अगर आप हर तरह से आदर्श बन सके तो यही आदर्श मापदंड आपके व्यवहार की नींव बनते हैं। महान पुरुष और महिलाएं, नेता और चरित्रवान लोगों के मन में अपने जीवन मूल्यों, दृष्टिकोण और आदर्शों को लेकर कोई असमंजस नहीं होता है। वे जानते हैं कि वे कौन हैं और उनका किस बात में यकीन है। वे अपने लिए ऊंची मापदंड तय करते हैं और इस बारे में कभी भी समझौता नहीं करते। वे ऐसे पुरुष या महिला होते हैं जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं और जिन पर निर्भर होते हैं। लोगों के साथ इनके संबंध भी बिल्कुल स्पष्ट और अलग ही तरह के होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें अपने आदर्शों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। खुद को देखने का नजरिया। आपकी सोच का दूसरा हिस्सा है आपका खुद को देखने का नजरिया। यह आपका खुद को देखने का और खुद के बारे में सोचने का तरीका होता है। इसे अधिकांशतया आपकी आत्मछवि, सेल्फ इमेज कहा जाता है। किसी परिस्थिति विशेष में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए आप यही देखते हैं। आत्मछवि के ही कारण आपका बाहरी प्रदर्शन ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आपकी अपने बारे में सोच होती है। जहां तक किसी व्यक्ति के प्रदर्शन और प्रभाव की बात है तो मैक्सवेल द्वारा आत्मछवि की खोज को एक महत्वपूर्ण मोड़ करार दिया जा सकता है। आने वाली किसी परिस्थिति के बारे में कल्पना करके खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते देखने की सोच आप अवचेतन को एक संदेश भेजते हैं। आपका अवचेतन दिमाग इस संदेश को आदेश की तरह लेता है और फिर आपकी सोच, शब्द और आपके द्वारा किए जाने वाले काम के तौर तरीके को ठीक वैसा ही कर देता है जैसा कि आपने कल्पना की थी। आपकी जिंदगी में तमाम सुधारों की शुरुआत आपके दिमाग की छवियों में सुधार के साथ ही होती है। आपकी ये आंतरिक छवियां ही आपकी भावनाओं, आपके व्यवहार, आपकी सोच, यहाँ तक कि दूसरे लोगों के प्रति आपके व्यवहार को भी निर्धारित करती हैं। इसलिए खुद के प्रति सकारात्मक छवि आपकी सोच और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काफी अहम होती है। अपने बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? निजी सोच का तीसरा हिस्सा है आपका अपनी काबिलियत पर यकीन। यह आपके व्यक्तित्व का भावनात्मक हिस्सा होता है। अधिकांशतः यही तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपका व्यवहार कैसा है। आपकी खुद की काबिलियत के बारे में सोच ही तय करती है कि आपके साथ जिंदगी में क्या होगा। आपके इस हिस्से को बयान करने के लिए सबसे बेहतरीन शब्द है आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, किसी भी काम में आपका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। और अगर परिवर्तन के नियम को माने तो आप जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। आपका अपने प्रति सम्मान का भाव आपके व्यक्तित्व का प्रमुख हिस्सा है। यही वह ऊर्जा का केंद्र है जो आपके आत्मविश्वास और उत्साह का स्तर तय करता है। खुद को आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, आप खुद के लिए उतने ही ऊंचा मापदंड रखेंगे। खुद को आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, खुद के लिए उतने ही बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें हासिल करने के लिए ज़्यादा देर तक प्रयास करेंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आपका अपने बारे में आकलन ही आपके अन्य लोगों के साथ रिश्तों को निर्धारित करता है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर खुद का आदर करेंगे, आपकी दूसरे लोगों के लिए पसंदगी और आदर में उतना ही इजाफा होगा। दूसरे लोगों की भी आपके बारे में सोच में सुधार देखने को मिलेगा। आपके कारोबार और करियर में भी आपका खुद के बारे में आकलन ही तय करेगा कि लोग आपसे कारोबारी ताल्लुक रखते हैं या नहीं, आपकी सेवाएं लेते हैं या नहीं, आपके साथ अनुबंध करते हैं या नहीं और यहाँ तक कि आपको पैसे उधार देते हैं या नहीं। आपका खुद के बारे में आकलन जितना बेहतर होगा, आप उतने ही बेहतर पति या पेरेंट बन सकते हैं। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वाले माता पिता के बच्चे भी खुद के बारे में ऊंची सोच रखते हैं।
खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वाले घर को उसमें रहने वाले हर एक के लिए मौजूद प्यार, हंसी और खुशी से ही पहचाना जा सकता है। खुद के प्रति सम्मान का निर्धारक। खुद के प्रति आपके सम्मान का निर्धारण इस बात से होता है कि पूरी तरह से आदर्श परिस्थितियों में आपकी अपने बारे में छवि, आपका वर्तमान प्रदर्शन और व्यवहार आपके द्वारा तय आदर्श व्यक्ति के प्रदर्शन और व्यवहार की सोच के कितना करीब है। आपके अवचेतन में हमेशा आपके आदर्श और आपके वास्तविक प्रदर्शन के बीच तुलना जारी रहती है। जब कभी आप खुद को अपने आदर्श के करीब पाते हैं, आप खुद को लेकर बेहद उत्साहित होते हैं। आप अपनी ही नज़र में काफ़ी ऊंचे उठ जाते हैं। आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। जब कभी भी आप कोई ऐसा काम करते हैं या ऐसी बात कहते हैं जो कि आपके आदर्श या आपकी राय में आपकी क्षमता से मेल नहीं खाती, तो आप अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। जब कभी भी आप अपने वर्तमान स्वरूप और उस आदर्श स्वरूप में जो आप बनना चाहते हैं बहुत ज़्यादा फर्क पाते हैं, आप अपने ही बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि जब कभी भी आप किसी काम को करने में नाकामी या लोगों के साथ ताल्लुकात में खुद को कमज़ोर पाते हैं तो एकाएक गुस्सा हो जाते हैं। आपकी अपने बारे में अच्छी सोच आपको हमेशा याद दिलाती रहती है कि आप कितने बेहतर इंसान बन सकते हैं। आपके व्यक्तित्व का आधार। मनोवैज्ञानिक आजकल यह मानने लगे हैं कि आपकी खुद के बारे में सोच ही आपके निजी विचारों और व्यक्तित्व का आधार होती है। व्यक्तित्व या प्रदर्शन के बारे में किसी भी हिस्से में सुधार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको खुद को ज़्यादा पसंद करने और सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, अपनी नज़रों में आपकी छवि और प्रदर्शन उतने ही बेहतर होंगे। साथ ही आप अपने द्वारा तय आदर्श पर खरे उतरने की ओर तेजी से बढ़ने लगेंगे। आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके आत्मविश्वास के इजाफे के साथ ही नाकामी और नकार दिए जाने का डर कम होता जाता है। यानी आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपका नाकामी का डर उतना ही कम होता जाएगा। आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, दूसरों के अपने बारे में विचारों से उतना कम फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही आपका आलोचना को लेकर भय भी कम होता जाएगा। अपने आप को पसंद करने के बाद अपने लक्ष्य और असर के आधार पर आप जितने ज़्यादा फैसले लेंगे, आप दूसरों की प्रतिक्रिया की उतनी ही कम परवाह करने लगेंगे। अंतर मन में संवाद सुधारें। जिस तरह से आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, ठीक इसी तरह से आप वह बन जाते हैं जो आप खुद से कहते हैं। अगर आप आने वाली किसी घटना को लेकर बेहद तनाव में हैं या असहज महसूस कर रहे हैं, तो खुद के लिए आप यह शक्तिशाली शब्द कह सकते हैं, मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ। जब कभी भी आप कहते हैं कि मैं खुद को चाहता हूँ, आपका सारा डर खत्म हो जाता है और आपके हौसले में वृद्धि होती है। ये शब्द मैं खुद को चाहता हूँ इतने ज़्यादा शक्तिशाली और सकारात्मक हैं कि आपका अवचेतन उसे तत्काल किसी आदेश की तरह सहजता के साथ स्वीकार कर लेता है। ये आपकी सोच, एहसास और व्यवहार पर त्वरित प्रभाव डालते हैं। आपके शरीर की हरकत में सकारात्मकता झलकने लगती है और आप सीधे सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। आपके चेहरे से सकारात्मकता और उत्साह झलकने लगता है। आपकी आवाज़ में दम आ जाता है और उससे आत्मविश्वास भी झलकने लगता है। आप खुद के बारे में बेहतर महसूस करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से ज़्यादा गर्मजोशी भरा दोस्ताना व्यवहार करने लगते हैं। अब जिस वक्त अपनी सोच के आधार पर काम करने लगते हैं, तो अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने की प्रक्रिया का आगाज करते हैं। शुरुआत आप अपने लिए एक सुस्पष्ट, सकारात्मक, उत्साही और प्रेरणा देने वाला आदर्श चुनकर करते हैं। यह उस व्यक्ति से पूरी तरह से मेल खाता है जो कि आपकी राय में आदर्श है, जो आप बनना चाहते हैं। आप खुद को हर काम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला सोचकर अपने बारे में सकारात्मक छवि बना लेते हैं। अंततः आप बिना किसी शर्त खुद को एक उपयोगी और काम के व्यक्ति के तौर पर चाहने लगते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। इससे आपकी अपने बारे में एक बहुत ही अच्छी और अप्रभावित होने वाली सोच बन जाती है। अपने मूल गुणों को पहचानें। आपके जीवन की घटनाओं और लोगों के प्रति आपकी सोच और प्रतिक्रियाओं में से अधिकांश का निर्धारण तो आपके मूलभूत गुण ही करते हैं। ये तमाम विचार, धारणाएं, मत और निष्कर्ष
आपको बचपन से ही मिल रही जानकारियों और नतीजों का निचोड़ होते हैं। वे न केवल आपकी निजी सोच बल्कि जिंदगी का फलसफा भी तय कर देते हैं। अपने मूलभूत गुणों से आप जितना आश्वस्त और सहमत होंगे, आप जो कुछ भी कहेंगे, करेंगे, महसूस करेंगे, उसके निर्धारण और नियंत्रण पर उतना ही ज्यादा दखल होगा। अगर आप खुद को एक बेहतरीन इंसान समझते हैं जिसमें ढेर सारी प्रतिभा और काबिलियत है, ऐसा शख्स जो लोकप्रिय, मित्रवत, स्वस्थ, ऊर्जावान, उत्सुक, रचनात्मक और बेहतरीन जिंदगी का हकदार है, तो आपके मूलभूत गुण ही आपको यह तय लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। ये आपकी मेहनत करने, खुद का विश्वास करने, दूसरों से बेहतर व्यवहार और दिक्कतों में संघर्ष करके अंततः कामयाब होने में मदद करेंगे। उसके बाद काफी लंबे वक्त तक यह आपका साथ देंगे। जिंदगी में आपके साथ क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, केवल यह बात मायने रखती है कि जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी। उसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पृष्ठभूमि से आए, फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह तो केवल आपकी कल्पना की उड़ान पर ही निर्भर करता है। कल्पना की उड़ान की चूंकि कोई सीमा नहीं है, इसलिए आपके भविष्य की भी कोई सीमा नहीं है। यही वे मूलभूत गुण और धारणाएं हैं जिनकी आपको अपनी काबिलियत के पूरे इस्तेमाल के लिए जरूरत है।